हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे चटोरन भाभी के बारे में कि हमारी चटोरन भाभी को एक बहुत बड़ी बीमारी है, जिस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है। इनकी बीमारी पे ही बात करेंगे, इनकी झूठ पे बात करेंगे, इनकी चालाकी, इनके फरेब पे बात करेंगे। आंटी जी ने कैसे रिएक्ट किया इनके आने के बाद, इस पे भी ज़रूर बात करेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें फ्रेंड। वीडियो को लाइक करें और जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू और कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं। आपके सारे कमेंट्स मेरे लिए बहुत प्रीशियस हैं फ्रेंड। जैसे कि आपको पता है कि मिस्टर पलटू शुरुआत में दिखे एज यूजुअल, पता ही था घर आते ही वो दिखने बंद हो जाएंगे। और वही हुआ, क्योंकि जो हमारी चटोरन भाभी हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कैमरा किसी और के हाथ में आए, जो रेवेन्यू है वो किसी और के बीच में शेयर हो। क्योंकि मिस्टर पलटू आएंगे तो कल को कहीं वो रेवेन्यू ना मांग ले वापस। तो चटोरन भाभी ने मिस्टर पलटू को शुरू शुरू में लिया। उन्होंने अपने झूठ की शुरुआत करी। हाँ जी, हम एक छोटी सी सीक्रेट ट्रिप पे जा रहे हैं। एक्चुअल में वो जो सीक्रेट ट्रिप थी उसकी भी मैं पोल खोलती हूँ। वो सीक्रेट ट्रिप थी उनके कमरे के अंदर, मतलब जो गुफा बनी हुई है उनके घर कमरे में, उसमें छुप के बैठने की। वो इनकी सीक्रेट ट्रिप है। वो ट्रिप पे ये रोज ही जाते हैं। अभी भी आप देखोगे, हर हर व्लॉग में देखोगे वो सीक्रेट ट्रिप में मिस्टर पलटू पहुंचे होते हैं। और चटोरन भाभी भी हमारी पीछे पीछे पहुंच जाती हैं। पर उनको थोड़ा कंटेंट बनाना होता है ना, मेहनती बहुत हैं। क्या करें, मेहनती, घर चला रही हैं पूरा, कितनी सेवा करती हैं अपनी सास की, बच्चों का कितना ध्यान रखती है। आपने देखा ना, आज बच्चों की टॉयस पे भी इनकी पोल खोलेंगे सारी। इनके झूठ का तो भैया क्या ही कहना। तो फ्रेंड, क्या कहते हैं, इन्होंने बनाना होता है कंटेंट, तो बाहर आती हैं, अपनी गुफा से निकलती हैं, फिर अपनी सीक्रेट ट्रिप में, मतलब कि गुफा के लिए अंदर घुस जाती हैं। फ्रेंड, जैसे आपने देखा कि आए ये अंदर घुसे, आपने बहुत पसंद किया, आपने बहुत पसंद किया भैया। दो चार मुझे भी कमेंट्स कर दो, कौन कौन थे ऐसे लोग जो पसंद कर रहे थे। मुझे तो नहीं दिखे। हाँ, जो इनके अपने फेक आईडीज थे, जो इनके अपने पेड कमेंट्स थे वो कर रहे थे, मैं मानती हूँ। कुछ फेक कमेंट्स तो ये भी कर रहे थे कि हम वहीं रहते हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं। भैया, अगर वहीं रहते तो वहीं भटक रहे थे, कहीं दूर तो गए नहीं थे। आपको तो दिख जाते, वहीं पर ही खा पी रहे थे। बुक्खड़ कपल जो थे, वहीं बुक्खड़ कपल आपको कैफ़े में मिल जाते, ज़रूर मिलते। पर ये सब पेड़ था, ऐसा कुछ नहीं। अपनी तारीफ खुद ही करती है चटोरन भाभी। कोई इनको देखता तक भी नहीं। ये सड़कों पे अकेली घूम के घर आ जाती है। आपने खुद नोटिस किया कौन आया आज तक? नहीं तो भैया, 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद क्या कोई इसको रोक कर एक सेल्फी ना खिंचवाए पलटू के साथ या चटोरन के साथ? मुझे तो समझ नहीं आती ये केस। मैं सच बताऊं, मैंने इससे छोटे भी यूट्यूबर्स देखे हैं, बहुत छोटे यूट्यूबर्स भी, जिनके 500 600 1 मिलियन तक भी देखे। उनकी भी ऑडियंस बहुत ज़्यादा इनके कंपैरेटिवली सेल्फीज़ लेती हैं, देखा है मैंने। पर ये नहीं, क्योंकि इनकी कोई ब्रांड वैल्यू नहीं, ये किसी लायक ही नहीं। इनको कौन देखेगा? जो देखेगा वो भैया अपने पहले तो हस्बैंड को दूर कर लेगा चटोरन भाभी से। भैया, नज़र ना लगा दे, सीधी देखो, सच सच बोलना, सुखी रहना। फिर मैडम जी अंदर आई, प्लानिंग करके बच्चे को झूठ बोलेंगे, क्योंकि झूठ की तो आदत है, झूठ को प्रैंक का नाम देते हैं। फिर ये अंदर आए हो, ये देखो, आपने देखा दो दो नूडल्स के कप जो वो थे वो आए हुए। ठीक है मैडम जी, आपने जब तक वहाँ थे तब तक तो आपने बहाना बना दिया रात को कुछ खाने को नहीं मिलता, मुझे रात को भूख लगती है, तो ठीक है आपने वो नूडल्स खाए। घर आके तो दिल्ली शहर है, दिल्ली शहर में तो आंटी जी ने आपके लिए खाना बनाया होगा। पर आप देखो फ्रेंड्स, कितनी क्लैरिटी मिलती है कि ये क्यों लेकर आई, जबकि ये तो इसके पास थे ही नहीं। आपने नोटिस किया, एक ही बॉय था, नूडल्स जो थे, ये जो अपने आप को हेल्थी 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 कहती है, रोज नूडल्स खाती है। ये वाले इवन जो मैगी वाले होते हैं उनसे भी, मतलब कि गलत माने जाते हैं ये, क्योंकि ये थोड़े ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स चले होते हैं ना, इनको ज़्यादा, कपा नूडल्स को ज़्यादा हार्मफुल कहा जाता है बॉडी के लिए। कभी कभी तो चलो चलता है, मंथ में 1 2 बार तो चलता है। ये तो मैडम जी डेली हो गया। ठीक है, आंटी जी भी कुछ खास खुश नहीं दिख रही थी, क्योंकि आंटी जी को भी अंदर से सच्चाई सारी पता है कि अकेले निकल जाते हैं घूमने के लिए। आपने देखा अंकल जी नहीं दिखे। अंकल जी हो सकता है कि वहाँ गए होंगे, जो इनके मिस हैपनिंग घर पे हुई है।
जो हो सकता है वहाँ गए हूँ, या अब देखो ये तो पोल यही खोलेंगे तो पता चलेगा। अंकल जी दिखे तो नहीं, दोनों दिन के व्लॉग में अंकल जी नहीं दिखे। सामान भी यही दूध लेकर आई, यही सामान लेकर आई, इससे तो साफ क्लियर यही हुआ कि अंकल जी घर पे नहीं है, या वो हंसी गए होंगे। बड़ी बात भी नहीं है, देखो वहाँ गए हूँ। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी कि जब ये वहाँ पर थी तो इसने टॉय लिया, ठीक है, क्यूटी के लिए टॉय लिया। इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि छोटे भीम के लिए टॉय देख लें, ठीक है। आप देखते तो आप कहते ना बच्चे के मतलब का है कि नहीं, जबकि आपने देखा जितनी भी टॉय शॉप थी सब सब चीज़ों का था। आपने एक चीज़ नोटिस की हो, जो रोना बेकर्स वाले थे उनका बेटा जो था उसने वो जो तलवार सी पकड़ी हुई थी वो कहाँ से ली थी, यहीं से तो ली थी। लेने के लिए बच्चों के लिए बहुत कुछ है, ठीक है ना फ्रेंड्स, लेने के लिए तो बहुत कुछ है, पर आप लोगे तब जब आपको लेना होगा। ये तो आपने जो छोटी छोटी 3 गाड़ियां दिखाई, छोटी छोटी, ठीक है, और जो आपने आपने देखा वो गन दिखाई, जबकि एक दिन पहले पलटू मना कर रहा था कि ये गन नहीं लेंगे क्योंकि इसमें लेज़र की ये वो होती है लाइट, तो लेज़र लाइट हमारी आंखों पर डालेगा, तो ये आंखों पर डालने की वजह से हम नहीं लेंगे। पर नेक्स्ट डे इनको दिखाओ हो वो सब कुछ तो कॉस्टली है। चटोरन भाभी ने जो हमारी ने चुंडी मार दी पलटू को, चुप करके आंखें बंद कर लो, जो लेती हूँ वो लेने दो, मुंह बंद रखना, ठीक है। हाँ हाँ, हम अपनी चटोरन भाभी के साथ साथ बीमारी पे भी अभी आ जाएंगे, बस इसके बाद में इनकी बीमारी पे भी बात करेंगे फ्रेंड। तो आपने देखा कि इन्होंने कुछ नहीं लिया छोटे भीम के लिए, आप इससे ही समझ लो इन्होंने, मैं आपको बताऊं, इन्होंने क्यूटी के लिए भी कुछ नहीं लेना था, ये तो एक मजबूरी समझो। जब ये देखते हैं कि इनको कमेंट आ रहा है अपने बच्चे को तो लेके जाओ, अपने बेटे को भी लेके जाओ, तो ये बड़े स्मार्ट है। इनको लगा अगर हम कुछ नहीं लेके गए तो क्या होगा, लोग तो कहेंगे कि इतनी दूर चले गए, अपने लिए कपड़े खरीद लिए। आपने देखा ना पलटू ने पहले दिन अपने लिए स्वेट शर्ट खरीदी, गॉगल्स खरीदे, बाय वन गेट वन फ्री था, एक अपना लिया एक उसके लिए लिया, बड़ी शान से कहा हम तो पैसा कमाते हैं अच्छा खासा तो हम तो घूमेंगे। तो बच्चे के लिए तो कुछ नहीं, तो इन्होंने कहा चलो भैया छोटा मोटा सामान ले लेते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने, हमारी चटोरन भाभी ने, जब आप याद करो जिस दिन इनका कैफ़े पे ये गए थे, जो वो बेकरी थी जो नीचे मॉल रोड पे थी, तो इन्होंने कहा बहुत तरह की चॉकलेट है, एक्चुअल में ये कैफ़े ना चॉकलेट्स के लिए ही फेमस है। तो ये चॉकलेट्स के लिए फेमस है, हम ना लेके कुछ नहीं जाएंगे क्योंकि बच्चे भी चॉकलेट नहीं खाते और हम भी नहीं चॉकलेट खाते, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप बताओ छोटे भीम के लिए चॉकलेट कहाँ से आई, आप खुद सोचो ये क्यों चॉकलेट आई। ये चली हमारी चटोरन भाभी ने चाल, ठीक है। एक्चुअली क्या है, चटोरन भाभी चालाक बड़ी हैं पर भूलने की बीमारी है, जिस बीमारी की मैं आपको बात कर रही थी। चटोरन भाभी ये बात भूल गए कि हम तो एक व्लॉग पहले ये बात कह चुके हैं कि मीठा कोई नहीं खाता। अब पर चटोरन भाभी को ये था कोई टॉय लूंगी तो पैसे लग जाएंगे, क्या करूं कैसे करूं क्या करूं, चॉकलेट ही ले लेती हूँ, मैं ही तो खाऊंगी चॉकलेट। आप देखो इनका फ्रिज भरा रहता है चॉकलेट से, इनका कोल्ड ड्रिंक से फ्रिज भरा रहता है, क्योंकि चटोरन भाभी खाती हैं, अपने लिए खर्चती हैं भाभी। नाम दे दिया बच्चे को और बच्चे ने आगे कह दिया हाँ हाँ मैं तो किसी टॉय से नहीं खेलता। ये भी बच्चे का ब्रेन वॉश है। बच्चा क्यों नहीं, बच्चा कोई आप बताओ 25-30 साल का लड़का है जो नहीं खेलेगा, 12 साल का ही तो लड़का है, 7th क्लास में तो पढ़ता है, 12 ईयर्स की एज है, 12th ईयर के बच्चे के लिए टॉय आज भी इम्पोर्टेंस रखते हैं। आपने देखा यही हाल इसने मॉल में किया था इसके साथ, जब इसने कहा था, आपको याद होगा जब ये पलटू के बहाने से निकली थी कि पलटू के लिए गिफ्ट लेने जा रही हूँ, बनाना इसको कंटेंट था, देख ले तू कुछ देख ले, तू देख ले, पहला टेक लिया देख ले, जब बच्चा आगे बड़ा देखने के लिए तो कट करा, नहीं नहीं लेना कुछ नहीं, जस्ट मैं तो कैमरे के लिए कह रही हूँ, नहीं नहीं मैं तो कुछ नहीं लूँगा कह के टेक खत्म हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आपने देखा कि ये हमारी चटोरन भाभी का झूठ, ये हमारी चटोरन भाभी की मतलब याददाश्त कमज़ोर है, इतना कुछ तो पूरे दिन में करती हैं भूल जाती हैं हमारी चटोरन भाभी। फिर हमारी चटोरन भाभी की दूसरी याददाश्त कमज़ोर होने की मैं बताती हूँ। यहाँ से कह, इन्होंने जब स्टॉल लिया था कमरे तक भी पहुँचे तो कहा एक आंटी जी का और एक मम्मी जी का, ठीक है, 2 स्टॉल, और कम्मो दीदी के लिए वहाँ पर ज्वेलरी कह रही थी जो ली नहीं, ठीक है। यहाँ के कह रही एक दीदी के लिए शॉल लाई हूँ और एक मम्मी जी के लिए लाई हूँ, ठीक है फ्रेंड।
मम्मी जी तो अपने चेहरे से ही, अपने एक्सप्रेशन से ही साफ बता रही थी। आंटी जी उस कमरे में बैठी थी, आपने देखा। ये मैडम जी अपने कमरे में थी। आप देख लो, दोनों का रिलेशन ही देख लो। कितना इसने आंटी जी पे आज ब्लेम लगाना चाहा। मैं घर आई, मैंने डस्टिंग की, घर बहुत गंदा हो रहा था, मैंने चद्दर झाड़ी। ऑब्वियस सी बात है भैया, तुम्हारा घर है, तेरा रूम है, जब तू उनका नहीं करती तो वो तुम्हारा क्यों करेंगी? ठीक है ना, वो तुम्हारा क्यों करेंगी? टिट फॉर टैट। आप देखो, जब वो आज ये आई है, जब ये पलटू और ये आए हैं तो घर साफ था, बिल्कुल साफ था, कोई गद्दे नहीं पड़े थे, कुछ नहीं पड़ा था। आंटी जी ने सब कुछ चमकाया हुआ था। जहाँ आंटी जी ने बैठना है वहां चमका होगा। तू अपने कमरे को चमकाती है। आपने देखा जो इसने ऊपर क्विल्ट किया हुआ था, ठीक है, छोटे भीम को इसने कपड़े चेंज करवाए। छोटे भीम को कपड़े चेंज करवा के, मुंह हाथ धुलवा के तब बेड के अंदर घुसाया। आप देखो ये इतनी वो करती है। बच्चों ने तो वही 2 जोड़े पहने हुए थे जो जारा से कपड़े आए थे, वो कहाँ है? एक्चुअली में क्या होता है फ्रेंड, जारा से भी सेल समझो, जो सबसे सस्ते कपड़े समझो, सबसे सस्ते हैं। नाम है, मुझे तो लगता है कोई सेकंड क्लास सेकंड हैंड कॉपी, जो मीन्स कॉपी जो होते हैं, वहाँ के कपड़े थे। डब्बे तो ज़ारा के देखो, ये अपने लिए शॉपिंग करती है, उनके अंदर इसने बच्चे के कपड़े घुसा दिए। कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, ये ज़ारा के कपड़े नहीं लग रहे थे। आज छोटे भीम ने जो पहने थे वो ज़ारा के कपड़े नहीं लग रहे थे। ये ज़ारा से बच्चों को कपड़े लेके देने वाली वही डब्बा, आप नोटिस करो, यही सेम डब्बा था जब छोटे भीम के कपड़े आए थे। यही सेम, इतना ही, जबकि जो क्यूटी के कपड़े तो थे इससे कंपैरेटिवली ज़्यादा थे। डब्बे तो दोनों टाइम सेम थे। मतलब इसने डब्बे में डाले कपड़े, इसने कहीं और से ऑनलाइन मंगवाए। ये इतनी शातिर औरत है, इतनी चालाक औरत है फ्रेंड्स। आप देखो इसकी चालाकी, इसकी अंधा है पलटू, जिसको दिख नहीं रहा, क्योंकि उसके सामने कुछ होता नहीं। वो तो कमरे में कैद है, वो तो अपनी सीक्रेट ट्रिप पे निकल जाता है, नींद में सीक्रेट ट्रिप पे होता है। ठीक है, फिर ये आंटी जी के पास गई है, दीदी को तो, दीदी आएंगी तो देंगे, बिल्कुल देखो पलट गई, मम्मी का नाम ही नहीं लिया इसने को, और रिएक्शन वीडियो बन गई उसमें तो मम्मी जी का नाम, वो तो कह रही है मम्मी जी को क्यों देगी, दीदी के लिए तो कुछ नहीं। तो देखो इसने बात को डाइवर्ट कर दिया, दीदी जी पे ले आई। ठीक है, मम्मी जी पे नहीं लाई। जबकि आप देखो 12:24 पे आप देखना, ये आंटी जी के पास जब रूम में लेकर आई है, आंटी जी सैड सी बैठी थी। ठीक है, आंटी जी के मुंह पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, नहीं तो आंटी जी हंसते हुए बात करती इससे। आंटी जी के मुंह पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। तो आंटी जी ने 12:24 पे इसने कहा मम्मी जी ये ना पलटू की पसंद है। भैया आपने देखा क्या था, थर्ड क्लास। ये कोई, आप देखो हिल स्टेशन दुनिया जाती है, हिल स्टेशन पे बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं पश्मीने की। आप कश्मीर जाओ, कितना पश्मीने की शॉल्स मिलती हैं। यहाँ जाओ, आपको पश्मीना टाइप सारी शॉल्स मिलेंगी। दिल्ली में तो मिलती है, वहाँ भी आपको मिलेगी। पर इसने तो, क्योंकि घूमी पहले ये 5-6 रेडियो पे घूमी, जहाँ से इसको सबसे सस्ती दिखी इसने वहीं से ली। तो इसने, आंटी जी ने तो देखते क्या दिया बेकार है। आंटी जी तो समझ गई थी चीज़ कोई ढंग की नहीं है। तो आंटी जी ने कहा, इसने बोला मम्मी जी 2 लाई हूँ, इसमें से पसंद कर लो। आंटी जी ने कहा वो तो, और वो पता है क्या कहना चाह रही थी, आप सुनना, आपको क्या लगे आप मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना, पर मैं आपको बताती हूँ, मुझे जहाँ तक लगा उन्होंने ये कहा है कि भैया पलटू कह रहा था एक तो इसकी मम्मी की है और दूसरी आपकी शॉल है। वो ये कहना चाह रही थी। जबकि इसने चला के चली मम्मी जी आप पसंद कर लो। आंटी जी को तो एक भी पसंद नहीं आई, पसंद आई होती तो आंटी जी कहती नहीं कि हाँ बेटा ये दे दे, ये रहने दे। आप खुद बताओ, आंटी जी कहती, आंटी जी ने कहा नहीं बेटा नहीं लाती, नहीं नहीं यादगार होती है, यादगार होती है, दिल्ली में सब मिल जाता है। अरे दिल्ली में तो फिर खाना भी सब मिल जाता है, दिल्ली में तो ठंड भी पहाड़ों वाली मिल जाती है, तो तू क्यों वहाँ क्या करने गई थी? आप बताओ फ्रेंड, क्या करने गई थी? इसने, आंटी जी ने इसकी शॉल को भी कर दिया रिजेक्ट, इसकी हर चीज़ को कर दिया रिजेक्ट। आंटी जी का चेहरा सब कुछ बता रहा था फ्रेंड्स। आपका क्या कहना है, आप ही कमेंट्स के थ्रू जरूर बताओ कि मेरी बात से आप सहमत हो कि नहीं हो। इसकी बीमारी जिसका कोई झूठ का कोई इलाज नहीं है फ्रेंड।